देखो धीरे धीरे, छोटी छोटी। अच्छा, डाउन ट्रेंड के कैंडल देखो सर, बड़ी बड़ी। ये क्यों बन रहा है पता है? सारे के सारे बायर को निपटाना है, क्योंकि मार्केट क्या करता है, 1500 सबको दे देता है, और एक्चुअल मार्केट में ट्रेंड चेंज पे पैसा बनता है। और सारी दुनिया कहाँ फंसी है पता है? ये छोटे छोटे में। और एक्चुअल मजा किसका था? बाजार जाने में पूरा दिन लगाया, गिरने में 1 घंटे लगाया। और अगर मुझे पता चल गया कि तीसरे नंबर पे बाजार गिरेगा, तो मेरे लिए गोल्डन चांस क्या है सर? सेलिंग करने का ना, सेलिंग करने का। तो सेल करके हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है कि जब भी ट्रेंड लाइन टूटती है तो टूटने से पहले पता होना चाहिए। हाँ, एंट्री लेके ना आराम से, वो उसके लिए अभी पढ़ो, अभी आप बता दूंगा। अभी कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, अभी तो जिज्ञासा जमी है। कल तक तो रिवर्सल पता भी नहीं था, अभी मजा आ रहा है ना रिवर्सल। आप क्या सोच रहे हैं कि इस रिवर्सल में एंटर क्या करे? उसके लिए समय रखो। अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब इस देखो, ट्रेंड लाइन टूटी कौन से नंबर में, पहले ये सीखो। ओके, अब इसके बाद में सिचुएशन देखना। ये ब्रेकआउट हुआ और ये क्या हुआ, ये पहली सिचुएशन है ना। अपन ने ये देखिए, अब अपन 10 बार इसको देखेंगे ना, तो कितनी सिचुएशन आती है, फिर उससे अपन एक फाइनल एंट्री प्लान बनाएगा। जैसे अपन ने उसमें देखा था, तो उसमें डायरेक्ट बाजार गिर गया। ये दूसरी बार क्या हुआ, ट्रेंड लाइन ने ब्रेकआउट करा, रिट्रेस करा, फिर बाजार गिरा, है ना। कॉन्सेप्ट देख रहे हो ना। अभी अपन अभी और देखेंगे। एंट्री का तरीका बताने से पहले आपको सिचुएशन दिखानी। देखो पहली सिचुएशन, हाँ, अभी एक को हुआ। आप जैसे नेक्स्ट डे के लिए अपन ने यहाँ पर सेल करके भी रख दिया, पुट बाय करके भी छोड़ दी, तो चल जाएगा। मतलब ये अभी इंडियन मार्केट में क्या होता है, थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन का डर होता है ना। अब देखो यहाँ पर सेम, जहां पर भी ट्रेंड लाइन बनेगी, मतलब ट्रेंड बताना है आपको। क्या बताना है? ट्रेंड। ऑटोमेटिक अपनी ट्रेंड लाइन निकल जाएगी। शायद उसका चार्जिंग खत्म हो गया होगा इसमें, 40%। ये वाला में है क्या चार्ज? फुल है ना? हाँ, देखो थोड़ा सा आधे घंटे क्लास कर। चलिए आप ध्यान से देखो, यहां पर कोई डाउन ट्रेंड का ट्रेंड दिख रहा है क्या? अब देखो यहां से एक ट्रेंड लाइन और बनेगी, क्योंकि जब आप अपनी ट्रेंड लाइन बनाना स्टार्ट करोगे ना, बाजार में आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी। अब देखो ट्रेंड लाइन लगाने के लिए कंडीशन क्या है, कितने हाई पॉइंट चाहिए? 2। और शेडो से स्टार्ट करना है बढ़िया सा। ये देखो, ये शेडो पे मैंने रखा। अब यहां से लेकर ये रेड शेडो, ये मेरा टारगेट है। देखो यहां से मैंने यहां तक इसको रखा, ये भी एक बढ़िया ट्रेंड लाइन ही है। हाँ, अब वो अटेम आया नहीं आया बात की बात है, लेकिन ट्रेंड लाइन बनाने की पहली स्टेप क्या थी? 2 हाई 2 लोअर पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ये हो गया स्टार्ट, राउंड नंबर 1 गया। और ये राउंड नंबर कौन सा है? सेकंड। अब सेकंड में भी टूटती है, लेकिन बहुत कम, 10 में से 1-2 बार, है ना। कि वो कॉन्सेप्ट आपको दिखाना है। अब ये टूटा, तो ये क्या हो गया इसका? ब्रेकआउट। ये सर, और बाजार में क्या आया? तो यहां पर एक सिचुएशन बन रही है एंट्री लेने के लिए, ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट में। ट्रेड कब करते हैं अपन? जब ट्रेंड लाइन पे ब्रेक करेगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर एक बढ़िया सा मोमेंटम आएगा। ये आपका एंट्री प्लान हो जाएगा, है ना। मैं लिखवाऊंगा अभी। अभी एक सिचुएशन अपन ने देखी, और कहां पर ट्रेंड लाइन दिखेगी तो बताना। ये देखो, ये डाउन ट्रेंड की भी ट्रेंड लाइन अपनी बन सकती है यहां से, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रेंड किस में चल रहा है? डाउन ट्रेंड में। तो जहां जहां मार्केट में से ट्रेंडिंग मार्केट दिखेगा, अब क्या होता है कि फिबोनाची से हम लोग पूरा का पूरा ट्रेंडिंग मार्केट कवर नहीं कर सकते। अब जैसे यहां पर, अब यहां पर एक बढ़िया सा ट्रेंड कौन सा चल रहा है? डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड में हम लोग यहां से लेकर यहां तक एक बढ़िया से क्या लगा सकते हैं? ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन पे आपको लगाने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे देखो, अब यहां पर ऐसी खड़ी ट्रेंड लाइन नहीं बनेगी, यहां पर आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि यहां से एक बढ़िया, ऐसे देखो प्राइस को समझ जाओगे ना, तो ट्रेंड लाइन बनाना आ जाए। जैसे देखिए, अब यहां से कुछ नहीं है, देखो ऊपर कुछ नहीं है ना, तो यहां से जहां से कैंडल बनी है, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आगे का एक कोई भी तब भी पॉइंट चाहिए। तो देखो ये ट्रेंड लाइन मैंने कुछ इस तरीके से बनाई।
है ना, थोड़ा सा इशू होता है इधर चलाने में, आप अपना देख लीजिएगा और बेटर लेवल में। अब यहां पर देखिए जो पहला पॉइंट है सर, ये क्या बनेगा अभी स्टार्ट, ये वाला फर्स्ट टाइम, ये मेरे लिए। अब ये ब्रेकआउट कब करेगा, थर्ड नंबर। अब ये ब्रेकआउट, थोड़ा सा रिट्रेस, फिर मोमेंटम। अब देखो पहली बार में आप लोग क्या करोगे, सेल करके पैसे कमाओगे। दूसरी बार में सर बाय मत करना, क्या करना, वो एक आध बार कोइंसिडेंट हो सकता है कि दूसरी बार में ऊपर चला जाए, लेकिन जाने के चांसेस क्या है, नीचे। और तीसरी बार में आप सेल नहीं करना है, क्योंकि तीसरी बार में क्या होता है, ट्रैप लगता है। अब ट्रैप कैसा लगता है, ध्यान से देखना। जैसे देखो यहां पर तीसरी बार में मार्केट अपने को क्या करेगा, बाइंग दिखाएगा। अब देखो सेलिंग दिखाएगा, जैसे देखो ये जा रहा है नीचे। अब तीसरी बार में मस्त रेड कैंडल दिखाई, सबको सेल, और अचानक से मार्केट बाइंग में। और ये बैक टू बैक कैंडल है ना, आप सोच रहे हो सर इसमें पैसा क्या बनेगा, इतना पैसा बनेगा क्योंकि यहां पर स्टॉप लॉस किसके उठेंगे, सेलर के। तो ऑप्शन की प्रीमियम भगते हैं, ऑप्शन के प्रीमियम को समझना। कॉल का प्रीमियम यहां से लेकर यहां तक बढ़ेगा ही नहीं, और बढ़ेगा कब, जब ये राउंड नंबर तीसरा आएगा, क्योंकि सेलर के क्या उड़ेंगे, स्टॉप लॉस। तो कॉल मतलब पुट बायर का लॉस होगा, तभी तो किस में पैसा बनेगा, कॉल में ना। तो जब सेलर का लॉस होगा तो सर इसका बेनिफिट किसको होगा, बायर को। तो यही चीजें समझना है। जैसे आप ऐसे बाजार में अगर कॉल बाय करोगे ना कहीं पर भी, तो पैसा नहीं बनेगा। जैसे आपको लग रहा है ग्रीन कैंडल में पैसा नहीं बनेगा, पैसा कब बनता है, जब स्टॉप लॉस हिट होगा। जैसे देखो सेलर ने यहाँ पर सेल करा, अब ये जो गया है ना, इसमें आप 20 रुपए का कॉल 60 80 100 चला जाता है, ये रिवर्सल होता है। अब रिवर्सल पकड़ना कब मजा आता है, जब आप ट्रेंड को समझ जाओगे। और जिसने रिवर्सल पकड़ लिया, मतलब ये आपका कैपिटल बूस्ट कर देगा। मतलब ये इतना पावरफुल सिस्टम है कि सर 20-20 की कॉल 200 300 चले जाती है, किस पे, रिवर्सल पे। दिन भर में कभी भी कॉल नहीं जाती है, एक रिवर्सल पॉइंट ढूंढना पड़ता है जहां से बाजार कहां पर घूमेगा। थोड़ा सा ओटीएम भी ले लिया ना, तो वो कॉल 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आने वाला है, रिवर्सल। रिवर्सल मोमेंट आने वाला है, इसके लिए आपको प्लानिंग करना है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना। एक और अपन एक दो और निकालते एग्जाम्पल, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक करेगी तो राउंड नंबर कौन सा आएगा, पता है, तीसरा। अब बहुत बार इसमें क्या होता है, देखो हर कोई स्ट्रेटेजी 100% हो सकती है क्या, 70-80% भी आ गया ना तो हमारे काम का है, क्योंकि कल तक तो हम लोग 0% पे भी ट्रेड मारने वाले लोग हैं। तो आज 80% मिल रहा है तो हमारे लिए बेटर टाइम है, मतलब उससे बहुत अच्छा एक कंडीशन हो जाएगी। आप जैसे देखो ये ट्रेंड लाइन कौन सी चल रही सर, अप ट्रेंड की। ये सारे के सारे अपन ने कल करी थी ना फिबोनाची। अब देखो यहाँ पर ये देखो ये मोमेंट कौन सा है, अप ट्रेंड। अब देखो अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन लगाने के लिए कंडीशन क्या है, कि देखो सर ये लोअर पॉइंट से लिया, यहां से, हाँ मतलब यहां से लेकर अपन क्या कर रहे हैं, यहां तक एक पूरे के पूरे आजा ट्रेंड लाइन कंसीडर कर रहे हैं इसको, है ना। अब थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा, क्योंकि देखो हर चीज परफेक्ट नहीं होती है शेयर बाजार में। 2+2 हमेशा 4 होते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में कभी 5-6 सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि हाँ। अब क्या होता है कि यहाँ पर मतलब जिसे पेन कॉपी में लिखा ना, वैसा अगर बाजार होता तो हर कोई आज पैसा बना रहा होता। अब बाजार यहाँ पर चार्ट मतलब लिखने में बहुत आसान होता है, लेकिन जब ये चलता है ना, इसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हाँ, और ये कब आता है प्रिडिक्ट करना, जब आपके पास में एक्सपीरियंस हो जाए। अब जैसे बाजार में अगर आप 2 साल हो गए 3 साल हो गए और आपने किसी प्रोसेस को फॉलो करा है, गैम्बलर तरीके से तो 10 साल भी हो जाएगा तो अनुभव आएगा क्या, नहीं। मतलब कुछ तब भी आपने मेहनत करी है, तब जाके आपको बाजार में कुछ एक्सपीरियंस आएगा। अब यहाँ पर अपन चेक करते हैं, देखो अगेन अपन ने क्या लगा दी सर, ट्रेंड लाइन। चलो यहां पर अपन स्टार्ट लिख देते कोई से भी एक पॉइंट पे। सर ये मोमेंटम इसका क्या है, ये फर्स्ट आइटम है मेरे लिए। अब यहां से बाजार ऊपर गया, ये राउंड नंबर सेकेंड आइटम। कौन सा आइटम है, अब आपको पता है कि राउंड नंबर कौन सा आने वाला है। तो जैसे ही इसको जो ब्रेकआउट कैंडल होगी, जो इसको क्या करेगी, ब्रेक करेगी, तो पहली रेड कैंडल इसके नीचे सेल करा, इसके हाई पे ए सेल, ये पहली एंट्री है ना। सेल करने के लिए पहला तरीका क्या है, जो कैंडल ब्रेक कर रही उसी पर लो पर सेल और उसका हाई का ए सेल। और दूसरा तरीका कौन सा था, ब्रेकआउट रिट्रेस। 2 तरीके से सेल करेंगे, कितने तरीके से,
तो फर्स्ट तरीका मैंने बताया, सेकंड अपन नोट्स बनाएंगे इनके आराम से, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब ट्रेंड लाइन कौन से नंबर में टूटी सर? अब देखो यहां से लेकर मार्केट नीचे आए, अब ये 2-3 कैंडल जो है ना वो बहुत पावरफुल है कि आपका प्रीमियम डबल हो जाएगा, क्योंकि आपने यहां पर कितना भी टाइम वेस्ट करा है पैसा नहीं बनेगा, और यहां पर आपने सिर्फ पुट बाय कर भी ली तो सर 50-60 पॉइंट ऐसे ही मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, मोमेंटम है, क्योंकि बायर क्या क्या उड़ रहे, स्टॉप लॉस, तो पैसा किसका बनेगा? चलेगा। वो जगह पकड़नी पड़ती है जब ऑप्शन के प्रीमियम भागते हैं। जैसे आप देखते हो ना कि अचानक से 100-200 की पॉइंट की कैंडल आ गई, वो आती नहीं है, वो उसके लिए प्लानिंग होती है, वहां पर करोड़ों कैपिटल लगता है, अरबों लगता है, तब जाके तो वो मूवमेंट आया। नहीं तो बिना अनएक्सेप्टेड मोमेंटम कहीं पर आ सकता है क्या? इसके लिए प्रॉपर प्लान होता है कि जब मार्केट में स्पाइक लगेगी तो उसके लिए प्लान ऐसा होता है कि राउंड नंबर कौन सा होगा? तीसरा। अब देखो यहां पर अपन एक और ट्रेंड लाइन देख लेंगे, जैसे देखो हाँ हाँ किसी भी टाइम फ्रेम में सर, 3 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, आपका ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा है वो देखना है। जैसे स्कैल्पर हो तो 3 मिनट, 1 मिनट, और अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो 5 मिनट। अब जैसे देखो यहां से कोई एक ट्रेंड लाइन बन सकती है क्या? चलिए ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है, क्योंकि आपको ना अपनी आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा, और जहां ट्रेंड दिखेगा वहां क्या ढूंढना पड़ेगी? ट्रेंड लाइन। और ये पूरी एक मेहनत वाला कॉन्सेप्ट है। अब देखो ध्यान से कि ये पॉइंट क्या बन जाएगा अपना, ये अटेम्प्ट नंबर मेरे लिए, ये सेकंड। अब देखो यहां पर फर्स्ट में सेलिंग, सेकंड टाइम में अगर कर भी रहे हो ना तो बहुत छोटा टारगेट रखना है, क्योंकि एक्चुअली यहां पैसा नहीं बनेगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत, जैसे स्टॉप लॉस के लिए 1500 कमा लिया, जो मिल रहा है सो निकाल लिया। एक्चुअल पैसा बनेगा जब ये ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद में क्या करेगा? रिट्रेस, और यहां से लेकर यहां तक जो बाजार गया है ना, इस बाजार में अपना ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। तो जब भी ट्रेंड लाइन पे अपन सर रिवर्सल ट्रेड ढूंढेंगे तो राउंड नंबर कौन सा आएगा? थर्ड। ये नंबर कौन सा है? तीसरा। और तीसरे में ट्रेड कैसे करेंगे? एक तो मैंने बता दिया सिंपल कि जो कैंडल क्लोज कर रही है उसी का हाई पे एंट्री मारो, नीचे एसएल। दूसरा तरीका कैसा? थोड़ा सा ब्रेकआउट रिटर्न, और यहां से देखो ये बढ़िया सा एक ट्रेंड मिला ना। अब देखो सेलिंग में भी काम हो गया थोड़ा बहुत, और बाइंग में हमें क्या मिल गया? रिवर्सल। तो ट्रेंड लाइन से हमारी ट्रेडिंग जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। इससे पहला फायदा क्या था? ट्रेंड का पता चलता था। दूसरा सर सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब देखो अपन इनको भी देखते हैं। जैसे देखो ये ट्रेंड लाइन के नीचे, तो ट्रेंड कौन सा है? अब ये जो ले रहा है ना, ये क्या ले रहा है पता है? और वो आप ट्रेंड में क्या लेता है? सपोर्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल है। और ट्रेंड लाइन पे अगर आपने ट्रेड करना सीख लिया तो मैं कर सकते हैं। हाँ इसमें प्राइस पूरा पूरा, जैसे मान के चलो बाजार कल खुला, उसकी ट्रेंड लाइन में अपन ऐड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना सर, वहां से लेकर यहां तक ट्रेंड लाइन लगाओ। अब जैसे मान के चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूं, अब ये बोल रहे हो ना आप, अब यहां से लेकर यहां तक तो अपन एक और ट्रेंड लाइन लगा देते हैं। अब देखो आपने एक बढ़िया से एक ट्रेंड लाइन लगा दी, ये स्टार्ट हो गया, ये नंबर कौन सा आएगा? ये। और ट्रेंड लाइन टूटेगी कब? अब वो ऊपर आएगी तो ट्रेंड मारेगी, और ऊपर आएगी नहीं तो फिर अपना सेटअप बना के नहीं। जैसे इसमें देखो, इसमें 3 के ऊपर निकली ना, तीसरे के ऊपर बाजार में आई तो ट्रेड करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? पूरा मतलब सेम टू सेम होता है, जहां ट्रेंड लाइन होता है वही ट्रेड होता है। हाँ 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 तो उसमें इतना देखो, सारी चीजें परफेक्ट नहीं होती, मतलब हर किसी सेटअप में 100% नहीं हो सकते। प्रोबेबिलिटी को देखना पड़ता है कि 10 बार आप ट्रेड लाइन पे ट्रेड कर रहे हैं तो 8 बार पैसा कमा रहे हो, 2 बार एसएल गए तो एसएल मानना पड़ेगा ना। अब आपने कुछ बता के तो कैंडल आएगी नहीं, तो आपको एज अ प्रोसेस को फॉलो करना है कि एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू। अभी ये तो चीजें अभी स्टार्ट तो करो, ये प्राइस एक्शन है, अभी अपन इसमें ओआई पढ़ेंगे, ऑप्शन पेन पढ़ेंगे, बहुत कुछ चीजें अभी, मतलब क्लास का सिर्फ तीसरा चौथा दिन है, राइट। आप सोचो कि 40 दिन अपने बचे हैं अभी, तो इन 30-40 दिन में आपको बहुत कुछ चीजें सीखना है। अभी तो 10 दिन में से मतलब चौथा दिन है अपना, कौन सा? टेक्निकल एनालिसिस का। और जब मैं ऑप्शन स्टार्ट करूंगा, जैसे आप वो बोल रहे हैं ना अचानक से बड़ी कैंडल आती,